दोस्तों, बॉलीवुड की डिम्पल क्वीन, मासूम सी मुस्कान वाली, गालों में गहरे डिम्पल और आंखों में चमक लिए प्रीति जिंटा जब तक इंडस्ट्री में रहीं, तब तक सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, अपनी लव लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहीं। उनकी मोहब्बतें जितनी खूबसूरत दिखती थीं, हकीकत में उतनी ही दर्द भरी रहीं। एक ऐसा रिश्ता तो बरसों तक चला कि लोगों को लगने लगा अब शादी बस होने ही वाली है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रिश्ते ने भी उन्हें मायूसी और धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। प्रीति की जिंदगी की इश्क की दास्तानें किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं रहीं। जिसे उन्होंने टूट कर चाहा, उसी ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। प्यार में इस कदर चोट खाई कि जिसे दिल दिया, उसी ने जली हुई सिगरेट उन पर फेंकी, उन्हें कमरे में बंद किया, सबके सामने अपमानित किया, यहाँ तक कि गायब करवा देने की धमकियां भी दी गईं। ना जाने कितनी बार टूटा उनका दिल, ना जाने कितनी बार आंखों से छलका दर्द, लेकिन हर बार मुस्कुराकर सब सह गईं प्रीति। ये कहानी है उस हसीन चेहरे के पीछे छिपे जज्बातों की, उस अभिनेत्री की जो सिर्फ पर्दे पर नहीं, असल जिंदगी में भी जंग लड़ती रही। मोहब्बत की, इज्जत की और अपनी खुददारी की। गालों पर डिम्पल वाली प्यारी सी प्रीति जिंटा जब तक इंडस्ट्री में रही, तब तक उनकी मोहब्बतों की कहानियां जितनी दिलचस्प रहीं, उतनी ही रहस्यमयी भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दौर ऐसा भी आया जब उन पर एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर का घर तोड़ने का इल्जाम लग गया था। बार बार टूटा दिल, रिश्तों में मिली चोटें और तन्हाई ने उन्हें इस कदर तोड़ दिया कि उन्होंने माया नगरी को ही हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। न सिर्फ इंडस्ट्री छोड़ी, बल्कि देश तक छोड़ दिया। और फिर पूरे 6 महीने बाद एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। पता चला कि प्रीति ने चुपचाप शादी कर ली थी, और वो भी खुद से पूरे 10 साल छोटे लड़के से। क्या थी इस शादी के पीछे की कहानी? क्यों छुपाया गया ये रिश्ता? और सबसे बड़ा सवाल, प्रीति जिंटा की जो एक मोहब्बत कभी उनके लिए सब कुछ थी, वही कैसे बन गई उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हेट स्टोरी। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं प्रीति की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे अनकहे सच, ऐसे अफेयर्स और ऐसी सच्चाइयाँ जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। तो जुड़े रहिए 7 एनियाज फिल्म लिस्ट के साथ और सानिया दीदी के इस खास एपिसोड को अंत तक देखना मत भूलिए, क्योंकि आज हम उठाने जा रहे हैं पर्दे के पीछे छिपी एक ऐसी कहानी का पर्दा जिसमें है प्यार, धोखा, दर्द और बहुत कुछ जो आपको अंदर तक हिला देगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रीति जिंटा ने अपनी शादी की खबर को कितनी चुपचाप रखी थी? जी हाँ, उनकी शादी 29 फरवरी 2016 को हुई थी, और वो भी अमेरिका के लॉस एंजलिस में। उनके जीवन के इस खास पल को इतनी गोपनीयता से रखा गया कि उनके फैंस को भी इस शादी के बारे में 6 महीने बाद पता चला। लेकिन यह कहानी यहीं नहीं रुकती। कम ही लोग जानते हैं कि प्रीति ने दिसंबर 2011 में भारत छोड़ दिया था और अमेरिका में बसने का फैसला किया। सवाल ये है, क्यों? क्या वजह थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव के लिए भारत को छोड़ दिया? प्रीति के भारत छोड़ने और अमेरिका बसने की असली वजह जानने के लिए हमें करीब 20 साल पीछे जाना होगा, जहां एक बेहद दिलचस्प मोड़ और राज छिपे हैं। कहानी फरवरी 2005 की है, जब प्रीति जिंटा ने एक इंटरव्यू में खुद खुलासा किया था कि उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी है। हालांकि फिल्मी गलियारों में काफी समय से उनके अफेयर की अफवाहें तैर रही थीं, और फिर वह खुलासा हुआ। प्रीति जिंटा बिजनेसमैन नेस वाडिया को डेट कर रही थी। पर क्या आप जानते हैं नेस वाडिया कौन है? यह नाम सिर्फ एक आम बिजनेसमैन का नहीं है। नेस वाडिया पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के पोते हैं। उनके पिता नुस्ली वाडिया हैं, जो वाडिया ग्रुप के मालिक हैं, और उनकी माँ मौरीन वाडिया एक जानी मानी फैशन मैगजीन ग्लैड रैग्स की एडिटर और मालिक हैं। अब यहाँ पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। मौरीन वाडिया, जो प्रीति की पार्टनर की माँ थी, वह प्रीति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने प्रीति के बारे में ऐसी बातें कही थी जो शायद कभी आपने सुनी भी नहीं होंगी? इन ओछी और विवादास्पद टिप्पणियों का जिक्र हम आगे इस वीडियो में करेंगे, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे उस वक्त के गॉसिप और गोपनीय बातें के पीछे की सच्चाई की ओर। यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि वह संघर्ष भी है जो एक सितारे को अपनी जिंदगी में आने वाले हर मोड़ से गुजरते हुए सहना पड़ा। दोस्तों, साल 2005 आते आते प्रीति जिंटा अपने करियर में ऊंचाइयों को छू चुकी थीं। दिल से, दिल चाहता है, कल हो ना हो और वीर जारा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में उनके नाम पर थीं, जो उनके स्टारडम को और मजबूत कर रही थीं। वहीं दूसरी ओर नेस वाडिया भी
अपने बिजनेस के मामलों में आगे बढ़ते हुए वाडिया ग्रुप्स की हिस्ट्री को और बढ़ा रहे थे। हालांकि दोनों के अफेयर के चर्चे काफी समय से थे, लेकिन ये अफेयर बहुत ही चुपके चल रहा था। चोरी चोरी बिना किसी हंगामे के दोनों अपनी जिंदगी जी रहे थे। फिर जब प्रीति जिंटा ने एक इंटरव्यू में अपने अफेयर का खुलासा किया तो जैसे उनका रिश्ता एक नया मोड़ ले आया। अब दोनों का प्यार पब्लिक में खुलकर दिखने लगा। वे तमाम इवेंट्स में एक साथ नजर आने लगे। साल 2006 में तो एक और दिलचस्प पल आया जब नेस वाडिया ने प्रीति के बर्थडे पर एक सरप्राइज पार्टी दी। यह पार्टी सिर्फ प्रीति के लिए नहीं बल्कि उन दोनों के रिश्ते के लिए भी खास थी। पार्टी में शाहरुख खान, करण जौहर, अभिषेक बच्चन जैसे बॉलीवुड के दिग्गज शामिल हुए थे। ये पल दोनों के लिए सचमुच यादगार था और इसने उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। दोस्तों, प्रीति जिंटा की जिंदगी में सब कुछ अच्छे से चल रहा था जब अचानक उन्हें एक बड़ा झटका लगा। साल 2007 में जाने माने फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर की पत्नी सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने उनसे तलाक ले लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। सुचित्रा ने इस तलाक के लिए प्रीति जिंटा को जिम्मेदार ठहरा दिया और बातों बातों में यह भी इशारा किया कि शेखर कपूर और प्रीति के बीच अफेयर चल रहा था। प्रीति जिंटा ने इन आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया, लेकिन यह कंट्रोवर्सी उनके जीवन से जुड़ी खबरों का हिस्सा बन गई। हालांकि इस मुश्किल दौर का असर उनके और नेस वाडिया के रिश्ते पर नहीं पड़ा। इसके उलट समय के साथ उनका रिश्ता और भी मजबूत होता चला गया। प्रीति और नेस की मोहब्बत में वो रंग और चमक तब और भी ज्यादा नजर आई जब दोनों अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी में एक दूसरे का हाथ थामे पहुँचे। यह पल उनके रिश्ते के लिए और भी खास साबित हुआ और दोनों का प्यार हर किसी की नजरों में और गहरा हो गया। इसके बाद इन दोनों ने एक और कदम आगे बढ़ाया और अगले ही साल मिलकर टीम पंजाब किंग्स 11 को खरीद लिया। अब ये जोड़ी न सिर्फ रोमांटिक थी बल्कि बिजनेस के मोर्चे पर भी एक साथ थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था और प्रीति के फैंस को लगने लगा कि शायद अब दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वक्त बीतने लगा चीजें उलटने लगी। दोनों के रिश्ते में दरारें आनी शुरू हो गईं। खबरों की माने तो इस दरार की वजह नेस वाडिया की मां मौरीन वाडिया थी। जी हाँ, मौरीन वाडिया प्रीति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और यह बात एक बार फिर साबित हुई जब उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेस जेब्रा से शादी करें या प्रीति जिंटा से। यह बयान कुछ इस तरह का था कि यह रिश्ता शायद कभी सही राह पर नहीं आ सकता था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मौरीन वाडिया के नकारात्मक रवैये ने इस रिश्ते में कितनी मुश्किलें खड़ी कर दी थी। दोनों के बीच प्यार की शुरुआत तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन परिवार की इस नापसंदी ने इसे और भी जटिल बना दिया। दोस्तों, साल 2009 में एक ऐसी खबर आई जिसने प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के रिश्ते के धागों को पूरी तरह से खोल कर रख दिया। इस बार प्रीति ने नेस पर कुछ बेहद गंभीर आरोप लगाए जो हर किसी को चौंका देने वाले थे। उन्होंने नेस वाडिया पर फिजिकल मोलेस्टेशन और मेंटल टॉर्चर के सनसनीखेज आरोप लगाए। खबरें ये भी आईं कि एक पार्टी में जब सब लोग मौजूद थे, नेस वाडिया ने प्रीति जिंटा को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मार दिया था। यह घटना उनके रिश्ते के लिए एक बड़ी झटका साबित हुई और इसके बाद उनकी लव स्टोरी ने अपनी आखिरी सांस ली। हालांकि दोनों ने कभी भी इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस घटना के बाद दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस रिश्ते में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। दोस्तों, जून 2014 में प्रीति जिंटा ने नेस वाडिया के खिलाफ एक बेहद गंभीर केस दर्ज कराया। इस केस में प्रीति ने नेस वाडिया पर अब्यूज और हैरासमेंट के सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नेस ने न केवल उनका यौन शोषण किया बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया। प्रीति का कहना था कि नेस उनके लिए अक्सर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते थे और सार्वजनिक रूप से उन्हें जलील भी करते थे। लेकिन एक बार तो नेस वाडिया ने हद ही कर दी। उन्होंने प्रीति को गायब कर देने तक की धमकी दे डाली थी। नेस ने यह भी कहा था कि वह बहुत पावरफुल है और प्रीति कुछ नहीं है। अगर वह चाहे प्रीति को गायब भी करा सकते हैं। इस धमकी से प्रीति बहुत डर गई थी और उनका रिश्ता पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह गिरने लगा। लेकिन बात यही नहीं रुकी। दोनों के बीच का रिश्ता और भी बिगड़ गया जब 30 मई 2014 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए एक IPL मैच के दौरान नेस और प्रीति के बीच बहस हो गई।
वह बहस इतना गर्म हो गई कि उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि इस बहस की असल वजह साफ नहीं हो सकी, लेकिन खबरों में यह दावा किया गया था कि नेस की मां मॉरीन को सीट न मिलने की वजह से यह सारा बखेड़ा खड़ा हुआ था। दोस्तों, प्रीति जिंटा की तरफ से केस दर्ज करने के बाद नेस वाडिया ने भी काउंटर केस फाइल किया था। यह मामला दोनों के बीच काफी उलझा हुआ था, लेकिन जैसे ही साल 2018 आया, नेस वाडिया को प्रीति जिंटा से लिखित माफी मांगनी पड़ी। इसके बाद प्रीति ने भी उनके खिलाफ केस वापस ले लिया और आखिरकार यह विवाद सुलझ गया। यह प्रीति जिंटा की ऐसी लव स्टोरी थी जिसे वो शायद अपनी जिंदगी में कभी याद रखना नहीं चाहेंगी। यह सब कुछ उनके लिए एक दुखद अनुभव बन गया और इसने उनके करियर पर भी गहरा असर डाला। नेस से ब्रेकअप के बाद उनका करियर एकदम पटरी से उतर गया। क्या इसका कारण सिर्फ नेस वाडिया थे या कुछ और था, यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि यह कंट्रोवर्सी ने उनके करियर को बहुत बड़ा झटका दिया। वे जिस मुकाम पर थीं, वहां से यह पूरा विवाद उन्हें बहुत पीछे खींच ले गया। दोस्तों, जब प्रीति जिंटा नेस वाडिया के खिलाफ केस लड़ रही थी, तब उन्होंने विटनेस के रूप में अपने कुछ करीबी दोस्तों के नाम दिए थे, लेकिन एक नाम था जो सभी के लिए हैरान करने वाला था, जीन गुड इनफ। जीन, जो नेस वाडिया के करीबी दोस्त थे, प्रीति के मुश्किल वक्त में चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहे। जब प्रीति ने मोहब्बत में चोट खाई थी, तो जीन के कंधों का सहारा उन्हें मिला और फिर एक दिन उनके दिल में प्रेम के अंकुर फिर से फूट पड़े। दोस्ती से शुरू हुआ उनका रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल गया। हालांकि प्रीति ने साल 2011 में भारत छोड़कर अमेरिका में अपना नया जीवन शुरू कर लिया था, इसलिए उनके फैंस को इस अफेयर के बारे में पता ही नहीं चला। फिर साल 2016 की 29 फरवरी को लॉस एंजलिस में एक बेहद खास दिन आया। प्रीति जिंटा और जीन गुड इनफ ने एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध गए। इस शादी की खास बात ये थी कि यह पूरी तरह से सीक्रेट थी। इसे इतना गुपचुप रखा गया कि 6 महीने तक किसी को भी इसका पता नहीं चला। शादी में सिर्फ उनके करीबी परिवार के लोग और चुनिंदा मेहमान ही शामिल हुए थे। उनमें से सुसैन खान और सुरीली घोयल भी मौजूद थे। इस शादी ने साबित किया कि जब प्यार सच्चा होता है तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और जिंदगी की नई शुरुआत कर सकता है। दोस्तों, 13 मई को प्रीति जिंटा और जीन गुड इनफ ने मुंबई में अपनी शानदार शादी की रिसेप्शन पार्टी दी, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हुए। प्रीति और जीन की लव स्टोरी भले ही किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती हो, लेकिन एक बार प्रीति ने खुद ही इस बारे में खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि वे और जीन 6 साल पहले मिले थे और इसके बाद दोनों ने 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया। आखिरकार उन्होंने अपने रिश्ते को एक नया मोड़ देते हुए शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। हालांकि शादी के बाद दोनों की जिंदगी में एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। असल में दोनों अपनी मैरिज एनिवर्सरी को केवल 4 साल में एक बार ही मना पाते हैं। इसका कारण है उनकी शादी की तारीख 29 फरवरी, जो हर 4 साल में एक बार आती है। तो अब सोचिए, ये खास तारीख उन्हें हमेशा इंतजार कराती है और हर साल अपनी शादी की सालगिरह मनाने का मौका नहीं मिल पाता। दोस्तों, साल 2021 में प्रीति जिंटा और जीन गुड इनफ के आंगन में खुशियों की किलकारियां गूंजी। इस प्यारी सी जोड़ी ने सरोगेसी के जरिए पेरेंट्स बनने का फैसला किया और अब उनके पास हैं जुड़वा बच्चे। उन्होंने अपने बच्चों का नाम रखा जय जिंटा गुड इनफ और जिया जिंटा गुड इनफ। अब प्रीति और जीन अपनी प्यारी बच्चों के साथ लॉस एंजलिस में एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जिंदगी बिता रहे हैं। ये जोड़ी अपनी छोटी सी दुनिया में प्यार और सुकून का आनंद ले रही है। लेकिन दोस्तों, प्रीति जिंटा आज भी IPL टीम पंजाब किंग्स की को-ओनर है और जब भी IPL मैच होते हैं तो अक्सर हम उन्हें मैचों के दौरान अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए देख सकते हैं। तो ये कह सकते हैं प्रीति अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जीवन जी रही हैं, लेकिन उनके दिल में पंजाब किंग्स और क्रिकेट का जुनून भी कम नहीं हुआ। दोस्तों, प्रीति जिंटा और जीन गुड इनफ की जोड़ी आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि ये जोड़ी एक साथ परफेक्ट है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो और इसकी जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। 7 एनियाज फिल्म लिस्ट पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि हर नई वीडियो की सबसे पहले आपको जानकारी मिले। सानिया दीदी फिर से एक और मजेदार और दिलचस्प वीडियो के साथ जल्दी लौटेंगी, तो बने रहिए हमारे साथ और हर नए अपडेट को एंजॉय कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और भी शानदार वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।